प्रोस्टेट का जो गदूद है मर्दों में पाया जाता है और उसकी अलामतें जो हैं अमूमन 50 साल के बाद ही अपीयर होती हैं जब ये बढ़ना शुरू होता है। इसके बढ़ने के बारे में डिफरेंट थ्योरीज़ों को प्रूवन नज़र नहीं है, मगर सबसे ज़्यादा जो फेवरेबल है वो यही है कि एज बढ़ने के साथ टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है और टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन चूँकि बॉडी में सेल्स का जो बैलेंस है वो मेंटेन रखता है, तो इसलिए होता यही है कि नॉर्मली सेल कुछ बॉडी के अंदर बनते जा रहे हैं, कुछ शेड होते जा रहे हैं, तो ये एक बैलेंस मेंटेन रखने में टेस्टोस्टेरोन का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। और ये जो प्रोसेस सेल की शेडिंग होता है इसको नेचुरल सेल डेथ या अपोप्टोसिस कहते हैं। अब जब टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाएगी तो ये नेचुरल सेल डेथ नहीं होगी, खासकर प्रोस्टेट के केस में जो सेल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे और प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाएगा। और ये ऑर्गन चूँकि पड़ा बिल्कुल मसाने के एग्जिट पे ही है, तो पेशाब का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाएगा और जब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इसके साथ मुख्तलिफ अलामतें भी होती हैं जिनको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स यानी कि लट्स का नाम दिया गया। लट्स के अंदर मरीज़ को हेजिटेंसी हो सकती है, यानी कि पेशाब करने के लिए जब कोई बैठता है तो वो शुरू ही नहीं हो पाता, इसको हेजिटेंसी कहते हैं। पेशाब की धार जब बनती है तो वो टूट जाती है जल्दी से, तो उसमें ब्रेक आ जाता है, तो उसको इंटरमिटेंसी कहते हैं। इसके अलावा यूरिन करने के बाद हम ये पूछते हैं कि जब आप यूरिन करके उठ के अपने रूटीन के काम करते हैं और आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मसाना अभी सही तरह खाली नहीं हो पाया था हमारा, तो हमें दोबारा जाना पड़ेगा, यानी कि ब्लैडर इनकम्प्लीटली एम्प्टी हो रहा है, प्रॉपर तरीके से खाली नहीं हो पा रहा, पेशाब करते हुए ज़ोर लगाना पड़ रहा होता है। इसके अलावा पेशाब के बाद कतरे भी लीक हो सकते हैं बहुत सारे मरीज़ों में ओवरफ्लो की वजह से। इसके अलावा कुछ मरीज़ों में मसाना इरिटेट रहने की वजह से इरिटेटिव सिम्टम्स यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसमें पेशाब का बार बार आना, अर्जेंसी यानी कि एकदम से अर्ज हो जाना कि जी हम मैं अभी जाऊँ और यूरिन कर लूँ नहीं तो लीक हो जाएगा, या फिर रात को बार बार पेशाब के लिए उठने का अमल है। ये इरिटेटिव सिम्टम्स हैं और ये टोटली लट्स को हम कवर कर रहे हैं, तो ये अलामतें प्रोस्टेट के मरीज़ों में बहुत नुमायाँ पाई जाती हैं। अब इन अलामतों के साथ मरीज़ जब आते हैं तो हम उसको डायग्नोज करने के लिए अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करवाते हैं। उसमें हम प्रोस्टेट का साइज़ जानते हैं, मसाने की जो कैफियत है उसको जानते हैं, मसाने के अंदर कोई पथरी है उसको देख सकते हैं, मसाना सूजा तो नहीं हुआ उसका पता लग सकता है, और प्रोस्टेट के लोब्स के बारे में खासकर हम फैसला कर सकते हैं कि कौन कौन से लोब इसके एनलार्ज हैं। अगर लेटर लोब्स एनलार्ज हैं तो उसके बारे में कमेंट किया जाता है, उसका साइज़ बताया जाता है। अगर मीडियम लोब एनलार्ज है तो वो प्रॉपर मसाने के अंदर प्रोजेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा होता है, जो कि शो कर रहा होता है कि बात बहुत बढ़ चुकी है और अब अद्वियात से इसका हल होना मुश्किल होता है। तो अगर साइज़ प्रोस्टेट का बहुत ज़्यादा नहीं है तो बेसिकली हम इंटरनेशनल प्रोस्टेट स्कोर जो सिम्टम है बेसिकली उसको ही कंसिडर करते हैं, इसको IPSS बोला जाता है। ये पेशेंट बेस्ड एक क्वेश्चनर होता है। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जो कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के लिहाज से होती हैं, उसके लिहाज से फिर मरीज़ को मैनेज किया जाता है। माइल्ड कैटेगरी को हम बगैर अद्वियात के कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं, जिस तरह के हम कहते हैं कि सोने से 2 घंटे पहले ही आप खाना पीना जो करना है कर लें, और जो पानी लेना है वो अद्वियात के साथ या खाने के साथ आप बस 2 घंटे पहले लें, और कोशिश करें कि सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी, अल्कोहल, चाय, सोडा ड्रिंक्स वगैरह, मशरूबात हैं, कॉफ़ी वगैरह ना लें तो बेहतर है आपके लिए। और सोने से पहले अच्छी तरह से मसाले को खाली करें और डबल वार्डिंग करें। एक बार जब आप बैठें तो कोशिश करें कि 2 बार यूरिन करके फिर आप जाएँ। अक्सर मरीज़ों में इन आदत को अपना के बहुत हद तक बेहतरी आ जाती है। अगर इससे भी बेहतरी नहीं आ रही, इसका मतलब है कि प्रोस्टेट का जो IPSS का स्कोर है वो बड़ा है और सिम्टम ज़्यादा है, मरीज़ ज़्यादा तंग हो रहा है, तो फिर हम उसको मेडिकेशन के ऊपर लेके आते हैं जिसमें अल्फ़ा ब्लॉकर्स नुमायाँ हैं, जिसके अंदर टेम्सोलोसिन, साइलोडोसिन वगैरह आजकल बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रही हैं। और ये अद्वियात जो अल्फ़ा ब्लॉकर है ये बेसिकली मसाने का नेक या जहाँ जिस पोर्शन पे गदूद पड़ी है उसको रिलैक्स कर देते हैं और पेशाब के बहाव में आसानी करते हैं। इसके अलावा दीगर ड्रग्स में 5-अल्फ़ा रिडक्टेस इनहिबिटर जिसमें ड्यूटेस्टेरॉड और फिनेस्टेरॉइड ड्रग्स आती हैं, ये कॉमनली यूज़ की जा सकती हैं और अल्फ़ा ब्लॉकर के साथ कम्बिनेशन में भी यूज़ की जा सकती हैं, जो कि प्रोस्टेट के साइज़ को कम करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। अब इस सिनेरियो में जब ये अद्वियात के साथ भी मामला हल नहीं हो रहा तो उसमें फिर हमें सर्जिकल ऑप्शन जो हैं वो उनके बारे में सोचना पड़ता है, जिसके अंदर अगर साइज़ बहुत ज़्यादा मैसिव हो गया हुआ जैसा कि 100 ग्राम से ज़्यादा हो गया तो ओपन का जो ऑप्शन है हम वो यूज़ कर सकते हैं, ओपन सर्जरी का, या फिर हम एंडोस्कोपी जो है जिसको TURP कहते हैं, जो कि मोनोपोलर बाइपोलर टेक्निक के साथ या लेज़र के साथ हम प्रोस्टेट को रिमूव करने का ऑपरेशन कर सकते हैं। सर्जिकल जो ऑप्शन है इनके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।